बच्चों जीके मैथ भाई सत्रह गौतम सर। तो क्या है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल कितना आता है? गुणनफल का प्रत्येक अंक कितना 3 आता है, 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ देखो 5 अंक की हैं तो अपन 6 अंक के ले सकते हैं क्योंकि भाग देना है 7 से, ठीक है। क्योंकि जो आएगा भाग देने पर जी इनमें से कुछ प्राप्त होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं कि 5 अंक पहले यूज कर रहे हैं। पूर्ण रूप से कटना चाहिए वो 3 से, ठीक है, तभी माना जाएगा अपना। अभी अपन ने 5 यूज कर रहे हैं, 7 से काट रहे हैं। 7 दिया नहीं, 7 चौके 28, कितने बच रहे? 5 53 हो गए। 7 7 49, फिर से 4 बच रहे, 4 बच रहे 43 हो गई। 7 पन्ना 35, 7 6 42, एक बचा, 7 एकम 7, 6 बचा, फिर से 3 यूज कर लो, 7 9 63। जी आ रहा है, जी ऑप्शन सही है, राइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 लेना है और 7 से भाग देना है क्योंकि 7 से गुणा हो रहा है इसमें, ठीक, तब तो जाके 3 आ रहा है, ठीक। प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो रहा है, मतलब कि अपन इसका भाग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्राप्त हो जाएगा। सो अपन ने इसका 7 का गुणा इसमें किया, जब जाके 3 तो प्राप्त हो रहा है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो इसमें देखो ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है, बस थोड़ा समझने का गौर है। तो इसमें अपन 1/2 को यदि 1 - 1/2 लिखें तो इसमें तुम्हें 1/2 ही प्राप्त होना है, ठीक है। यदि 1/2 - 1/3 लिख लें तो 3 और 2 कितना आना है? 1/6 ही प्राप्त होना है, ठीक। तो हम कैसा यहाँ सा लिख सकते हैं, यहाँ इसको देखो कैसे, 1 - 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस -1/3 प्लस 1/3 -1/4 डॉट डॉट डॉट। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/n - 1/n-1 जी क्या जाना है, ठीक। जिसमें तुम्हें पता है कि जो पहले तो कट नहीं हो, पर जो प्लस को जो माइनस को, जो प्लस माइनस को जो प्लस को, जो माइनस को तो अगला क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाना। जैसे ये प्लस का हो जाएगा 1/4, तो जे से जे कट जाएंगे। इसी प्रकार 1/n का हो जाएगा, यहाँ जे प्लस का है तो इस साइड का माइनस का हो जाने, ठीक। तो 1/n यहाँ क्या का आ जाएगा? माइनस का, जो कि जे से जे कट जाएंगे, बचेंगे क्या? जी दोनों पद लास्ट के, पहला और लास्ट का, ठीक। तो क्या बच रहा है? 1 - 1/n-1 बच रहा है। तो अब तेरे गुणा कर लो, तेरे गुणा करते हैं, क्या आता है देखो, n-1 और जो इसके बटे 1 माना था 1 एकम माइनस का 1, राइट। बट यहाँ देखो प्लस में है तो अपन यहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ प्लस लेंगे जो कि यहाँ भी प्लस आ जाएगा, n+1, राइट। काट देंगे, 1 से 1 कट गया, n/n+1, यही तुम्हारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट 107 हो गया। 108 नंबर टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक है। देखो 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63, 4 पे पावर 64। तो हम 4 पे पावर 61 सभी में से कॉमन निकाल लें। हाँ निकाल लेते। देखो क्या बच रहा है, 4 पे पावर 61 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहाँ तो 1 बचेगा प्लस, यहाँ 4 पे पावर 1 बचेगी प्लस, 4 पे पावर 2 बचेगी प्लस, यहाँ 4 पे पावर 3 बचेगी। इसके बाद फिर इसको 4 पे पावर 61 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 पे पावर 60 गुणा, फिर 4, ये तो 61 हो गया वापस। अब इनको गुणा में लिखिए तो ऐसी कोष्टक लगा के 4, 1 और 4 5। पहले ऐसा करते हैं, 1 + 4, 4 का वर्ग 16 और 4 का घन 64, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, 4 पे पावर 60 है गुणा 4, 4 को क्या 2 × 2 लिख सकते हैं हम, एस लिख सकते हैं। गुणा में इसको 4 1 5 और 16 चौको 64, 16 85 और 5 85, ठीक। इसको हम क्या 17 × 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम बता रहे हैं अभी। देखो 4 पे पावर 60 लिखा है ये, गुणा में 2 × 2 × 5 × 17। अब हमें पता है कि देखो 13 से तो जी कट नहीं रहा कौन, देखो 10 से स्पष्ट रूप से कट रहा है, 2 पंचे 5 दूनी 10, तो ये दोनों पद कट जाएंगे, वो बाकी का गुणा हो जाएगा, तो इससे पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर। विभाज्य तो बताना है किस संख्या से विभाज्य होगा। अगला टॉपिक 109। 109 में यहाँ कितना नंबर लिखा है, साला ध्यान नहीं है, 6 लिखा होगा शायद। 109 नंबर में क्या है, 6 लिखा है यहाँ, ठीक। तो यहाँ कितना है, 6 नंबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो पहले यहाँ के ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि हमने लिखे ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया। तो एक का मान कितना है, 36 है, ये 30 है, 36 है,
सी नंबर 6 और डी नंबर 35, राइट। तो मुझे पता करना है कि यहाँ n एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो n पे पावर क्या लेना है? सम लेना है। 0 2 4 मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो n क्या है? एक n है जो कि सम संख्या है। 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। लेकिन सम यूज करना है 1 और 4, ठीक है। हाँ 109 नंबर टॉपिक में देखो तो मैंने सम का पता कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ मान रखूँगा n की जगह पे। तो 6 पे पावर n माइनस 1 है, मतलब कि यहाँ मान रखता हूँ किसका? n बराबर 0 रखता हूँ। तो क्या आएगा? n बराबर 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? 6 पे पावर 0 माइनस 1, जो कि किसी पे पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। 1 माइनस 1 बराबर क्या आ रहा है? 0। इसके बाद हम 2 रखते हैं। यदि n बराबर 2 रखें तो इतना 2 आ जाना है, माइनस का 1 बराबर 6 का वर्ग 36 माइनस 1 कितना आएगा? 35, जो कि 35 तुम्हारा क्या आ रहा है? पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक। 0 तो आ नहीं रहा था कहीं, ठीक है। तो 35 से 35 कट रहा है, तो यही तुम्हारा आंसर कितने नंबर का? 109 का, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर टॉपिक, वो इसी प्रकार सम रखते जाओ तो सम में तुम्हारे लिए साफ 35 बार में कटेगा। 35 से हर एक पैतिक संख्या कटेगी तुम्हारी, ठीक है। चलो अगला टॉपिक करते हैं। अब देखो 110 नंबर टॉपिक नहीं आया और सब आ गए। 108 109 110, 1 मिनट 10 को नहीं, कहाँ गया? 111 है 112 है, 110 नहीं है। 110 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? 53 से 100 तक के बीच कितना? 110 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 100 बराबर संख्या कितनी है वो पता करना है, ठीक। तो कितना मान आएगा ये पता करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? देखो इसमें यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, जो कि फॉर्मूला क्या था? देखो फॉर्मूला इस प्रकार का था कि यदि ये n है, मतलब 1 से लेके 100 तक के लिए लिख लेते हैं पहले तो हम, ठीक। तो 1 से लेके 100 तक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1 से 100 में से 150 घटा सकते हैं। यदि ऐसा लिख सकते हैं क्या? यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक माइनस कर देते हैं। कौन सा? ये वाली चीज़ें, ठीक। यही करना है? नहीं, 1 से लेके 49 तक की करना है, नहीं 50 तक की करना है। तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक की। तो अब तुम्हें ये घटाने से क्या हो जाएगा? 51 तक की 100 तक की प्राप्त हो जाएंगे। 51 से 100 तक की, जो कि x के बराबर चल रहा है। इसके बाद अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि n क्या है? 100, n प्लस 1 और इतने n वटी में क्या आता है? 2 आता है। ये फॉर्मूला होता है। तो हम दोनों के लिए लगा रहे। x बराबर क्या आ जाएगा? 100 लास्ट संख्या है, n प्लस 1, एक बार 100 तुम्हारे अलग से हो गए, ठीक है। इसके बाद बटे में 2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 50 है, कोष्टक 50 प्लस 1 बटे में 2 से जी कट रहे और 2 से जी कट रहे, कितना आ रहा है? यहाँ 50 प्लस 50 गुणा में 101 माइनस 25 गुणा में 51, यही आ रहा है। इसके बाद क्या आएंगे? देखो आगे तो गुणा कर देते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो 50 0 0 0 आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 0 5 5 एकम 5, फिर माइनस 25 एकम 25 की 5 हाथ ले आएंगे 2, 25 पंचे 125 127 1 2 7, ठीक। 1250 घटा दो, सॉरी 75 घटा दो तो x बराबर 0 का मान 10, 10 में से 5 चलेगा 5 बचे, हंसा लागे 1, 15 में से 8 चलेगा 7 बचे, हंसा लागे 1, 7 बचे, फिर से हंसा लागे 1, 2 होगा 3 बचे, 3775 यही तुम्हारा आंसर। ओके, दिया है इसमें 3775, हाँ दिया हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी मैंने 10 तक कर दिए, चलते हैं अब अगली वीडियो पर, क्योंकि ये 11 से लेके 15 तक की अगली वीडियो में प्राप्त होंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की ओर।
वरना इसमें और कर दें, चलो कर देते हैं, कितने तक कर देते हैं, 15 तक कर देते हैं, ठीक है, छोटी है भैया। तो क्या कह रहा है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस में मतलब 20 तक का स्क्वायर जे दिया गया, ठीक। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 से लेके हम 20 तक का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक, या तो ये कर लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि अपन को पता है कि एक मतलब कि किसी भी संख्या का वर्ग का फॉर्मूला आता है अपन को, क्या आता है देखो, वो होता है फॉर्मूला 1 + 2 + 3 + 4 के वर्ग, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर क्या आता है 1/6 कोष्टक n+1 फिर n+2n+1 और कोष्टक में ओनली n, ये आता है फॉर्मूला। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको देखो 1 से 20 तक है, लेकिन 11 से 20 तक है, हम 1 से 20 तक का पता कर लेते हैं। तो घटाना कितना पड़ेगा 1 से 10 तक का, यदि 1 से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 तक का कर लेते हैं, तो कितना घटाना है, घटाना पड़ेगा तुम्हारे लिए कितना 1 से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक को घटानी है, बराबर में x मान के चल रहा है। तो x बराबर 1 से 20 तक के लिए फॉर्मूला लगा दो, तो n को मान का है 20 है, सबसे बड़ी संख्या 20, तो इतने आ जाए 20 कोष्टक 20 + 1 फिर प्लस 2 गुणा में 20 प्लस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 6 माइनस यहाँ भी चीज़ लगने, तो 10 बड़ी संख्या है, n का मान 10 हो जाए, 10 + 1 और 2 गुणा में 10 + 1 राइट, बटे में कितना 6, ये x इस साइड आ गया, x 20 तो जो के तो रहने देते हैं, 1/6 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/6 कॉमन लिया, बचा क्या 20 21 और 2 40 1 41, 20 21 और 41 माइनस यहाँ कितना आ रहा है 10 11 और 10 11 20 21, ठीक, ये 11 है। तो हमें पता है कि 6 से ये कट जाने थे, अपन काट लेते हैं, देखो कैसे x बराबर 6 को वापस पहुंचाएंगे, देखो तो क्या आ जाएगा, इसका 1/6 मैंने यहाँ वापस लिख दिया, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 1/6 गुणा में इतने 2 गुणे 10 लिख सकता हूँ, गुणा में इतने 3 गुणे 7 लिख सकता हूँ, गुणा में 41 जो कि तो माइनस 1/6 गुणा में 10 को 2 गुणे 5 और 11 को जो को तो गुणा में 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो 3 दूना 6 3 दूना 6 कट गए, बचा क्या x बराबर 10 दिया 30 और 30 आते 21 मतलब 210 गुणा में 41 माइनस 5 7 35 गुणा में 11, अब क्या आ जाएगा देखो x बराबर गुणा करो तो 0 41 कम 41 की 1 हासिल आएंगे कितनी 4, 41 दूनी 82 82 में 4 जोड़े 86 माइनस 11 पन्ना 55 11 33 38, ठीक, घटा 5 बचे हासिल फिर से 1 आई तो 9 बटे 11 में से 9 चले जाए 2 बचे हासिल आ गई 1 से 4 फिर से 2 बचे और 8,225, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले पर, अभी गलती है कहीं देखो 41 से कम 41 से कम 4 हासिल 41 दूनी 82 4 86, ठीक, 41 दूनी 82 और 4 86, फिर भी गलत आ रहा है देखो 10 7 70, जबकि इक्कीस तो आने नहीं है, 10 7 कितना आ रहा है 70 आ रहा है, तो 41 7 करना पड़ेगा, तो 7 0 जी फिर से गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 0 तो आगे नहीं है 7 चौके 28 2870, अब घटाओ तो 5 बचे हासिल आ गई 1 2 9 7 17 में से 9 चले जाएँ 17 में से 9 जाए पहले 5 बच रहे 7 के माने 17 17 में से 9 चले जाएँ 8 बची हासिल आ गई फिर से 1 तो होगा 4 बचे और फिर 2 2485, जी आ रहा है आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर, ये कह रहे हैं 1 से 20 तक का जो है तो इतने जो कितने को आए मतलब 2 से 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग तो 40 का वर्ग कितना आएगा पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसी का दुगना दिया गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि जिस
विषम रूप में विषम रूप में तो हम क्या करते हैं, देखो हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 1 टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 4 है तो 2 गुणे 2 टोटल का स्क्वायर, प्लस 3 गुणे 2 टोटल का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट 20 गुणे 2 टोटल का स्क्वायर। अब तुम्हें इसमें एक चीज़ समझ में आ रही होगी क्या, कि इसमें 2 पे पावर 2 हर जगह से निकल रहे हैं। देखो यहाँ x मानते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ठीक, और 2 पे पावर 2 और गुणा में 1 पे पावर 2, प्लस 2 पे पावर 2 गुणा में 2 पे पावर 2, प्लस 3 पे पावर 2 गुणा में 2 पे पावर 2, प्लस डॉट 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 20 पे पावर 2 गुणा में 2 पे पावर 2। जी तुम्हें पता है आ रहा है 2 पे पावर 2 सब में से कॉमन ले लो, तो x बराबर 2 पे पावर 2 तुमने कॉमन लिया, क्या आया, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का काय को आएगा, हाँ 2 का आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके 20 का स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान तुम्हारे लिए दिया गया है 2870, तो यहाँ रख देंगे, तो x बड़ा 2 का वर्ग 4 गुणा में 2870, अब गुणा कर दो तो x बड़ा का होगा 4 0 0 4 7 28 की 8 हाथ लेंगे 2 4 32 2 34 की 4 3 4 2 8 3 11 11800 480, सी नंबर ऑप्शन राइट है। चलो चलते हैं, 112 टॉपिक हो गया, अब चल रहा है कितने नंबर पे, 113 नंबर टॉपिक। तो स्थानीय मान और जातीय मान तुम्हें आना चाहिए। तो पहले मैं 7 का स्थानीय मान ज्ञात करता हूँ, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान जहाँ लिखा है 7 वहीं के आगे के पूरे पद 0 हो जाएंगे, तो 7 से टोटल 0, राइट। इसके बाद भी कह रहे कि 7 का जातीय मान, तो जातीय मान कितना होता है, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 ही होता है, ठीक। तो अब घटा देंगे तो कितने बचेंगे, क्योंकि इसने अंतर पूछा है, तो 3 बचेंगे, यहाँ से लगी 1, 9 बचे, यहाँ से लगी 1, 9 बचे, यहाँ से लगी 1, 6 बचे, ठीक, 6993, यही तुम्हारा आंसर। अगला 114, तो इसने कहा है 9 का स्थानीय मान एवं 3 के स्थानीय मान में अंतर, तो हम क्या करते हैं, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, 9 का स्थानीय मान याद करें तो क्या आता है, 9 का स्थानीय मान, 9 के बाकी 3 पद क्या हो जाएंगे 0, मतलब 9000। इसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 एक अंक बाद है तो 3 और 0 घटा दो व्यंजन को, तो अंतर पता करना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 बचे, हंसला गई 1, फिर 9 बचे, हंसला गई 1, 8 बचे, 89 70 कहीं दिया है, ये है आंसर, ए बी नंबर है जी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। चलो अगला टॉपिक 15 नंबर में तो केवल तुम्हें टिक ही लगाना है, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि ए और बी दो पूर्णांक हैं, जिसमें जहाँ एक जो बी का मान है जो 0 से बड़ा हो सकता है, तो दो पूर्णांक क्यू और आर हो तो ऐसे होंगे, तो ऐसे में क्या होंगे, जैसे अपन ने पढ़ा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा है तुमने, ठीक। ये ये कह रहे कि बी का मान तुम्हारा 0 से बड़ा हो जाए तो क्या कब पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो तुम्हारा देखो जैसे पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जी तो तुम्हें पता है फॉर्मूला ही होता ही है, तो यही आएगा आंसर प्रत्येक बार, ठीक, और तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक, तो यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, क्योंकि यही तुम्हारा फॉर्मूला कहता है, ठीक है। अगला टॉपिक चले, तो इसके लिए भी टिक लगना है केवल, तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, अभाज्य किसने, अभाज्य मतलब जो उसी से कटे, तो 0 तो ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन 0 अभाज्य ना भाज्य कुछ नहीं होती है, एक तो हमेशा 1 से ही कटता है, लेकिन जी भाज्य अभाज्य कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 क्या होता है, अभाज्य होता है, 3 भी अभाज्य होता है, लेकिन इसने कौन सी कही, छोटी कही, तो छोटी क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। अगला चलो 20 तक कर लें, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या कहा है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 70 से छोटी, अब 70 से छोटी अभाज्य संख्या चाहिए तो अपन टोटल लिख लेंगे, वो कितनी है भी पता कर लेंगे, ठीक। या फिर ऐसा करेंगे कि देखो तुम्हें पता है
2 एक अभाज्य, फिर 3 एक अभाज्य, फिर कहाँ तक है 3, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, 5 6, फिर 6 7 डॉट 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 कहाँ तक, फिर तुम्हारा 7 हो गया, फिर 8 9 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, ठीक, डॉट डॉट नहीं लगाते हैं, 11 हो गई, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 13 तो है ना अभाज्य, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, इसके बाद 18 19 19, 20 21 22 23, 24 25 26 27 28 29 30 31, इसके बाद 32 33 34 35 36 37 37 नहीं कटता है, 38 39 40 41 नहीं कटता है, फिर 42 43 नहीं कटता है, 44 45 46 47 47 नहीं कटता है, फिर 48 49 50 51 52 53 नहीं कटता है, 54 55 56 57 58 59 59 नहीं कटता है, 60 61 61 भी नहीं कटता है, 62 63 64 65 66 67 67 नहीं कटता है, 68 69 और 70। अब कितनी टोटल में 1 2 3 4 5 5 हो गए। इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितनी है 19 है, यही तुम्हारा आंसर। अब संख्या कितनी है 1 से 70 में 19। ओके चलो अगला नंबर 18 नंबर क्या कह रहा है 50 तथा 90, ये 90 लिखे हैं ठीक है। 50 तथा 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है 50 से गिनो स्टार्ट करो, 50 से जोड़ो तो 50 से जोड़ेंगे कितना आएगा तुम्हारे लिए 50 से लेके 89 मतलब कि 90 तक की अभाज्य संख्या जोड़ना है। 50 से 51 52 53 आती है एक तो अभाज्य, और तुम्हें योग चाहिए उसका योग ठीक है 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 होती है तुम्हें पता है 68 69 कटती है जी 3 से कटती है 70 71 71 3 से कटती है नहीं कटती है 71 नहीं कटेगी 72 73 73 नहीं कटता है 74 75 76 77 78 79 किसी से नहीं कटता है 79 80 81 82 83 नहीं कटता है और 84 85 86 87 88 89 87 कटता है 3 से लेकिन 88 89 नहीं कटता है 89 नहीं कटता है। अब जोड़ दो सबको तो जोड़ देंगे क्या आएगा 9 3 12 12 देखो 9 9 वाली पहले जोड़ दो 9 दूनी 18 18 और 19 20 20 हो गए इतने फिर 3 और 7 10 ठीक तो कितने हो गए 30 हो गए ठीक फिर से लो 9 दूनी 18 और 2 20 और 10 30 हो गए 30 हो गए 30 के बाद 30 और 6 36 और 9 36 में 9 जोड़ो तो 36 में 9 45 45 की 5 हाथ से ले आ गई 4 ठीक। अब 8 8 वाली 7 7 वाली पहले 4 हाथ से हम एडवांस लिख लेते हैं तो 5 5 10 ये तो हो गया 10 6 दूनी 12 10 और 12 22 और 22 हो गए 22 में 4 और जोड़ दो तो 26 हो गए तुम्हारे तय तक के ठीक है। कहाँ तक के 7 7 नहीं जुड़े 6 तक जुड़े ठीक है। इसके बाद 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौके 28 7 35 35 और 2 इसके जोड़ लो 35 और 2 37 अब 37 जुड़ गए 7 और 9 6 13 की 3 हंसल आ गई 1 और इतने 6 63 हो रहा है 6 होती ठीक 635 आ रहा है आंसर है कहीं नहीं दिख रहा है हमें तो दिख गया। चलो अब 19 नंबर 118 हो गया अब 119 नंबर तो ये क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से तभी समझ में आएगा। इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ जी क्योंकि बड़ा है छोड़ा क्या है देखो किसी संख्या में 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 होता है और उनके वर्गों का योग कितना 34। ये कह रहा है कि किसी भी संख्या में तुम 4 से भाग दे दो तो भागफल और शेषफल 8 आ रहा है उनका योग ठीक। तो हम मान लेते हैं माना भागफल ए है भागफल ए एवं शेषफल कितना है बी है राइट। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है 8 है ए प्लस बी का योग 8 है। ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 34 है ए प्लस बी का वर्गों का योग 34 है राइट। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं समझो यदि इसका वर्ग कर दो देखेंगे वर्ग
करने पर वर्ग कर देंगे तो देखो 1 + b का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर, जो कि 1 का प्लस b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a + b + 2ab बराबर में क्या आ जाएगा 64। a + b का होल वर्ग कितना होता है 34 होता है, तो यहाँ 34 प्लस में 2ab बराबर में 64। ये 64 34 उछट जाएंगे तो 2ab बराबर में 64 माइनस 34 घटा दो 2ab कितना बचेगा 30 बचेंगे, 2 गुणा में इस जाके भाग में 2a बराबर ab बराबर 30/2 2 काट दो तो ab का मान कितना आ गया a × b बराबर 15। किसके पहाड़ी में 15 आते हैं, एक तो 5 के में आते हैं 3 के में आते हैं, या तो a का मान 3 होगा b का मान 5 होगा, या क्या a का मान 5 होगा या b का मान 3 होगा, राइट। तो ये कह रहे कि इनका योग तो भी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हालांकि तुम्हें ये पता चल रहा है कि कितना आ रहा है, अभी तो 15 आ रहा है, लेकिन इसने कहा है कि 4 से भाग देने पर तुम्हारे लिए शेषफल कितना प्राप्त होगा और भागफल कितना आएगा, जबकि इनका तो योग 8 आ रहा है, ठीक। तो अपन को क्या करना होगा, अलग से एक और टेक्निक लगानी होगी। क्या विधि लगानी होगी, देखो समझो कि तुम्हें पता है कि 4 से भाग दिया होगा तो भागफल मान लीजिए ये आया, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, 4 से भाग देने पर क्या आता है, देखो 64 बन रहा है तुम्हारा इसका वर्ग, और माइनस कर दो कितना 15 चौके 60, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, ठीक 4 बच रहा है। तो अब 4 जो कि किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो जो तुम्हें समझ आ रही है क्या कि 2 का वर्ग करने से ही तुम्हारा क्या प्राप्त हो रहा है, ये आ रहा है। तो इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, देखो जिस 64 जब आ रहे हैं तो कैसे बनेंगे 64 कि 15 चौके मतलब 4a प्लस के 2, मतलब कि 2 इसलिए ले रहे कि देखो 4a का मान कितना ले दे, अपन 5 तो ले नहीं सकते ना, जे नहीं ले सकते हैं, जे नहीं ले सकते, कारण क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं आ रहा है डिफेक्ट। लेकिन तुम्हें ये पता चल रहा है कि 15a का मान रख दिया जाए तो 15 चौके 60 और प्लस 2 का वर्ग 64, राइट आ रहा है, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, ठीक 2 का वर्ग 64 हो रहा है। तो इस प्रकार से तुम्हें पता चल रहा है कि 4a प्लस b लगा दो, मतलब a का मान कितना 15, b को मान 4, ठीक। लेकिन ये माइनस में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अब a का मान पहले मैं इस प्रकार से लगाते हुए क्या कर रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ क्या 4a प्लस b, ये पता चला मुझे। तो 4a का मान क्या लिया था अपन ने 5 मानते हैं, प्लस b का मान 4, ठीक सॉरी 4 नहीं 5 कर लो तो 3 आएगा, 3 8 अभी तो आएंगे 5 15, तो 4 3 12 सॉरी 5 चौकी 20 और 3 23, राइट। तुम्हें यहाँ से समझ में आया है, यहाँ से समझ में आया। यहाँ के बाद मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 64 कैसे आएंगे, तो 64 में जब भाग दिया होगा कभी तभी आए होंगे, तो 15 का मैंने भाग दिया 15 चौके 60, 4 बार गया तो 4 गुणा में a लिख दिया, तो a मैंने 5 से कर दिया, क्यों क्योंकि 15 चौके 60 15 मतलब कि ये पहले लिया। अब इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि b का मान ये 4 क्यों लिया है, तो 4 इसलिए लिया है कि इसका 4 बच रहा था, इसलिए 4 बच रहा था, 2 का स्क्वायर मतलब वर्ग बन रहा था, और ये कह रहे थे कि वर्ग क्या आता है 34 आता है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। मान लीजिए वर्ग करेंगे 2ab ज्ञात करेंगे तो 15 दूनी 30 और 4 34, यदि जहाँ 2ab अपन ज्ञात करें तो 15 दूनी 30 और 4 34। इसी प्रकार मैंने यहाँ लगाया 15 चौके 60 और 4 64, तो a का मान कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 3 यहाँ सॉरी 5 दूनी 10, तो यहाँ से कुछ मतलब नहीं है अपन को, यहाँ से मतलब है, ठीक है। ये पता कर लिया फिर ये अपन आंसर ला सकते हैं, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 20 नंबर टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, जो कि अब देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो पर, ठीक।